औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली, कंप्यूटर साइंस का आपका टीचर। आपसे फोर्थ लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस वक्त क्लास 9th का। अब क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था, पहले हमने प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट स्टेप्स देखे। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फर्स्ट स्टेप था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, उसके स्टेप हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम के हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम क्या है, इससे पहले मैं एक और आपको बात बता दूं। एक नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास स्किप हो रही है जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास देखें वो मसला कहाँ से आ रहा, उसका कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, कोई ना कोई क्यूरी बनाई जाएगी कि हमें इसको हल करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास कोई ना कोई रिटर्न फॉर्म में एक स्टेटमेंट होगी जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से क्या करेंगे, जो उसने हमें काम दिया गया होगा, जो हमें बताएगा, हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। जिसकी मिसाल के लिए देखें कि उसने कहा है कि क्लास के बच्चों की लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में क्या ऐसे बच्चों के नाम लें जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉल या कैपिटल है, किसी ए से भी स्टार्ट होते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक छोटी उसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, लिस्ट बनानी उसने ये बता दिया हमें। ठीक है, कब बनानी है, साथ उसने ये भी बताया एक वीक में बना लो हमारे पास। ठीक है, किसने बनानी है? स्टूडेंट्स ने बनानी है। ये सारा कुछ उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें एक लिख के दी, उसमें डिफाइन किया होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई हमें हमारे पास आई है, ये क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यूरी है। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में होगी जिसमें हमें बताया गया होगा कि हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव। अब इसमें अगर हम गौर करें तो हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं कि हमारे पास ऐसे बच्चों के नाम लेने हैं जिनके हमारे पास क्या है, ए से स्टार्ट हो रहे हों। ठीक है, नंबर 1 ए से स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर 2 बनानी किसने है? स्टूडेंट्स ने। ठीक है, नंबर किसने बनानी है? हो स्टूडेंट्स ने। कब बनानी है? एक वीक के अंदर बनानी है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं? स्कूल में होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्कूल वाला पढ़ रहे हैं, स्कूल में होंगे। अगर कॉलेज में होते यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉलेज का उन्होंने हवाला दिया होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, समझना है। अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम मतलब क्या है? प्रॉब्लम को समझना है, उसके जो भी है। अगर हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारा प्रॉब्लम वो कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम समझने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं, टर्म्स हैं, तरीकाकार है जो हमें दिया गया है। ठीक है, वो तरीकाकार कौन सा है? हमारे पास 5W रूल्स है। क्या है? 5W रूल। ठीक है, 5W रूल्स क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमने क्या है कि व्हाट, क्या करना है। ठीक है, व्हाट क्या करना है। ठीक है, व्हेन कब करना है। ठीक है, वेयर कहाँ करना है। ठीक है, वाई क्यों करना है हमारे पास। ठीक है, वाई क्यों करना है। उसके बाद हमारे पास हु कौन करेगा। समझ आ गई बात। अभी हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किया है कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई जाए कि तमाम स्टूडेंट्स के नाम लिए जाएं और जिन स्टूडेंट्स के नाम अल्फ़ाबेटिकली ए से स्टार्ट होंगे उनको क्या किया जाए, सॉर्ट किया जाए, उनकी लिस्ट बना के हमें दी जाए। अब व्हाट क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या करना है? लिस्ट बनानी है। क्या करना है हमारे पास? लिस्ट। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? लिस्ट बनानी है। ठीक है, नंबर 2 पे व्हेन कब बनानी है। ठीक है, विद इन वन वीक, विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर बनानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेयर कहाँ बनानी है? स्कूल में बनानी है। वाई क्यों बनानी है? क्योंकि हमने उन तौलिब स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, इसलिए उन स्टूडेंट डाटा लेने के लिए हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हु कौन बनाएगा? ये स्टूडेंट्स ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, स्टूडेंट्स के जिम्मे ये असाइनमेंट के तौर पे एक्टिविटी होगी। समझ आई? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अब हमने 5 उसके डब्ल्यूज रूल्स बताए गए हैं
उन 5 रूल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। 5W रूल्स के तहत हम क्या करेंगे, एक कवानीन हमें एक तरीकाकार, एक मैकेनिज़्म हमें दे दिया गया है जिसके थ्रू हम इसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल और देता हूँ आपके पास, ये देखें, ठीक है, मैं इधर बना रहा हूँ आपके सामने मिसाल, अभी समझ आ जाएंगे उम्मीद करता हूँ। अब ये देखें कि हमारे पास ये सिग्नल था, ठीक है, रोड पे जा रहे थे, हमारे पास ये 3 सिग्नल किसी चौक पे हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेड, ठीक है, ये हमारे पास लाइट क्या थी, ऑन थी, हमारे पास रेड लाइट क्या थी, हमारे पास ऑन थी। ये रेड वाला बोर्ड मार्कर भी काम नहीं कर रहा, रेड, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या थी, येलो, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, ग्रीन। अब जब हमारे पास हम उस चौक पे पहुंचे तो हमारे पास क्या लाइट थी, रेड। ये हमारे पास क्या था, एक प्रॉब्लम बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, प्रॉब्लम बन गया, एक मसला बन गया, ठीक है। अब जैसे इस मसले को हमने समझा, हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमने स्टॉप होना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, रुक जाना है, इससे आगे अभी हमने नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ से ट्रैफिक इस वक्त गुजर रही है। जैसे ही ये लाइट ये ऑफ हुई हमारे पास और येलो लाइट हमारे पास ऑन हुई, ठीक है, यहाँ पे येलो लाइट ऑन हुई, हमने एनालाइज किया, यहाँ पे क्या किया, हमने एनालाइज किया, समझा, उसको एनालाइज किया, समझा, एनालिसिस किया। जब तैयार किया तो हमने हमारे का अब हमारे जाने का टाइम हो गया, अब हम क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लाइट जब हमारे पास ऑफ हुई सेकंड पे, ये फर्स्ट पे थी, ये सेकंड पे, जब थर्ड की बारी ग्रीन हुई तो हमने वहाँ से क्रॉसिंग शुरू कर दी, हमने मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मूव होना शुरू हो गए कि हाँ अब हमारे पास वो मसला क्या हल हो चुका है, ये हमारे पास क्या था, सोल्यूशन था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो कॉल्ड एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड मतलब हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तमाम स्टूडेंट ये कंप्लीट वीडियोस को देखा करें और आगे जो डेफिनेशंस आपको बता रहा हूँ इसमें से बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस होंगी जो आपकी स्लाइड्स की फॉर्म में आपके पास आती हैं, वो मे बी कि आपकी बुक में ना हो, फिर दोबारा आप इसके लिए ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि आपके ये लेक्चर रिवाइज नहीं होंगे दोबारा, फिर आप उसके लिए दोबारा उनको ढूंढ के लिखेंगे, ठीक है। इससे बेहतर यही है कि आप अपने पास अभी से अपने पास किसी न किसी नोट्स की फॉर्म में, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कंप्यूटर पे बना लें, चाहे वो आप क्या कहते हैं कि आप रिटन डॉक्यूमेंट अपने हैंड से नोट्स लिख लें, अपने पास ये लिख के रखें, ठीक है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ले जी, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो लेक्चर नंबर 4 का तो बताया था पहले, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम या प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है, प्रोग्राम को समझना या इसका क्या करना, तज्जिया करना। प्रॉब्लम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, ये क्या एक तरीकाकार है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व, इसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम हेल्प द यूज़र टू सॉल्व इट करेक्टली एंड ईजीली, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है हम जब किसी मसले को बेहतरीन सही तरीके से समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हमारे पास वो मसला हल करना आसान हो जाएगा और एक्यूरेटली वो सही तरह वो क्या होगा, रन होगा और उसे सॉल्व आउट हो जाएगा। इट सेव्स मनी, ये क्या करता है, इसका बेनिफिट क्या, सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। इससे हमारे पास हमारा टाइम बचता है, हमारे रिसोर्सेज बचते हैं, सेव द मनी, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आईटी इज सेइंग, आईटी से क्या कहती है, टाइम सेविंग इज मनी सेविंग हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, हमने इसमें एक एग्जांपल मैंने उस वक्त ही बताई थी, यही पर ट्रैफिक वाली, अगर आपको याद हो, द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। हमारे मेटाफोरिकली हम क्या इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखें, अब हमारे पास वेयर रेड लाइट प्रेजेंट अ प्रॉब्लम, अब ये देखें हमारे पास ये रेड लाइट का हमें मसला बता रही है, येलो लाइट प्रेजेंट एनालिसिस, ये हमें क्या उसका तजिए में बता रही है कि अब क्या करना है। यहाँ से क्या हुआ, हम रेड लाइट पे रुक गए और हमने फर्दर कोई काम भी इंतज़ार किया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे येलो लाइट हुई हमने समझ गए, तजिया के अंडरस्टैंड किया कि अब हम जाने के लिए रेडी हो जाएं, अपने आप को रेडी कर लें, ताकि अब हमारे पास ग्रीन लाइट ओपन होने वाली है। द ग्रीन लाइट इज रिप्रेजेंट सोल्यूशन, जैसे ग्रीन लाइट हमारे पास ऑन हुई
तो हमने क्या किया, वहाँ से बाइक को दौड़ाना शुरू। हमारा मसला जो जिस वजह से हम रुके थे वो मसला हमारे पास क्या हो गया, हल हो गया, हमें समझ में आ गया। अब सपोज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसने दी है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। अ स्टेटमेंट इज अ क्वेश्चन और क्वेरी दैट हेल्प यूजिंग 5 W's रूल आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। हम पढ़ चुके हैं कि 5 W's रूल हमें अंडरस्टैंडिंग में दिए गए। उन 5 W रूल्स को हमारे पास फॉलो करना, समझना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अभी एक आपकी बुक से ही दी गई है हमारे पास स्टेटमेंट है, देखते हैं। सपोज यूर क्लास टीचर असाइन यूर टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट इन यूर स्कूल। अपने स्कूल में एक बच्चों के नाम की लिस्ट बनाएं। वो कौन से बच्चों की नेम स्टार्ट विद लेटर ए, जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अल्फ़ाबेटिकली, उनको तरतीब किस तरह देंगे, अल्फ़ाबेटिकली ABC जिस तरह तरतीब देते हैं उसको दिया। आफ्टर स्कूल स्टूडेंट एंड देयर इज ओनली 1 वीक टू कंप्लीट, क्या आपने कब करना है, एक हफ्ते में क्या करना है, द टास्क कंप्लीट द टास्क, इस मसले को, इस प्रॉब्लम को हल करना है। ये अब हमारे पास ये सारी जो भी मैंने पढ़ी है ये हमारे पास क्या है, ये वीडियो एरियाज में जो लिखी है ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, क्वेरी की फॉर्म में है। हमें बता रहा है कि मसला कैसे आया, कहाँ से आ रहा है और क्या इसका हमने सोल्यूशन हल करना है। क्योंकि हम मसले को अब समझ चुके हैं, हम चलते हैं 5 W रूल्स के थ्रू कैसे हल करते हैं ये देखें। अब हमारे पास क्या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिए गए हमें 5 W रूल्स हैं। सबसे पहले बट क्या करना है, पहला क्वेश्चन करना क्या है, अपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम स्टार्ट विद लेटर ए, ऐसे बच्चों के नाम बनने की लिस्ट बनानी जिनके नाम इसे स्टार्ट है। नंबर 2 हु स्टूडेंट्स, कौन होंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे, जहरी सी बात है। वाई प्रिपेयर द स्टूडेंट लिस्ट, वाई क्यों करना है, तो प्रिपेयर द लिस्ट, हमने क्या करना है, स्टूडेंट बच्चों के नाम की लिस्ट बनानी है, ठीक है। उनका डाटा हमें रिक्वायर्ड है जिन बच्चों का नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। व्हेन, कब बनानी, एक वीक, हमें टाइम भी स्पेसिफाई करके बताया गया। आपके पास इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए एक हफ्ता है। वेयर, कहाँ करेंगे, स्कूल में करेंगे, कहाँ करेंगे, स्कूल में करेंगे। अगर हम कॉलेजेस में होते तो कॉलेज वाला हम होते, यूनिवर्सिटी के हमारे पास स्टेटमेंट तो यूनिवर्सिटी में करते, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक लाइक हमारे या किसी मसले को समझने का तरीकाकार का क्वेश्चन या क्यूरी एक सवाल होता है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को समझते हैं। उसके लिए हम 5 W रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके थ्रू उस मसले को हल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास आएगा, लेक्चर नंबर 5 जो होगा, प्लानिंग द सोल्यूशन एंड कैंडिडेट सोल्यूशन, ठीक है। ये 2 टॉपिक होंगे। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही 2 स्टेप्स हैं हमारे पास कि हाउ टू प्लान द सोल्यूशन, हम किस तरह सोल्यूशन प्लान करते हैं, और कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, क्यों इसको करना ज़रूरी है या नहीं है, क्या ये हकीकी मानों में कैंडिडेट सोल्यूशन क्या एक सोल्यूशन होता है या नहीं होता, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी सफिशेंट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई इसमें क्वेश्चन नहीं समझा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।